किस्सा है 16 साल की गीता और 14 साल के संजय चोपड़ा का। दोनों भाई बहन दिल्ली के धौला कुआं में रहते थे, जिनके पिताजी इंडियन नेवल ऑफिसर थे। 16 और 14 साल की उम्र एक ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं कि खाने खेलने की उम्र है। बच्चे अपना जीवन आराम से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश ने देखा और पूरा देश जिसको देख करके बहुत ही ज्यादा घबरा गया। सो वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ किस्सा बाय जुडिशरी गोल्ड, जहां पे हम जानने वाले हैं गीता और संजय चोपड़ा के मर्डर के बारे में, जिसे फेमसली रंगा बिल्ला मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। गीता और संजय दोनों शाम के समय पर अपने घर से निकले और जा रहे थे रेडियो स्टेशन पे एक युवा वाणी नाम के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था 7 बजे से और 9 बजे ये प्रोग्राम खत्म हो जाता जब उनके पिता उन्हें वहीं से पिक कर लेते। दोनों बच्चे घर से निकले और पैदल चल के रेडियो ऑफिस पहुंच रहे थे। उसी समय पर बारिश होना शुरू हो गई। किसी ने उन्हें लिफ्ट ऑफर करी। उन्होंने सोचा कि चलिए कोई मदद कर रहा है, मदद ले ली जाए। लिफ्ट देने वाले थे कार में बैठे 2 लोग, जिन्होंने उन बच्चों को लिफ्ट दी। और उसके बाद जो हुआ वो कई लोगों ने तो देखा, लेकिन कोई भी उन बच्चों की मदद नहीं कर पाया। इन बच्चों को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत ज्यादा रेबल करना चालू कर दिया। कार से आने वाली आवाजों की वजह से कई सारे राहगीरों ने कोशिश करी उस कार को रोकने की, जिनमें से एक थे भगवान दास। भगवान दास ने देखा कि कार में 2 बच्चे हैं और दोनों संघर्ष कर रहे हैं, और जो लड़की है वो ड्राइवर सीट पे बैठे हुए व्यक्ति के बाल खींच रही है, और वहीं पर जो लड़का है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें इस कार से निकाल लिया जाए। भगवान दास ने इसकी फौरन कंप्लेन करी पुलिस कंट्रोल रूम में। उन्होंने कार का नंबर भी नोट कर लिया था, लेकिन जो पुलिस कंट्रोल रूम का ऑपरेटर था उसने गलती से गलत नंबर नोट कर लिया, जिसके चलते ये कार को नहीं रोका जा सका। फिर उसके बाद में कुछ रास्ते आगे जाने के बाद में राजेंद्र नगर के पास में इंद्रजीत नाम के एक व्यक्ति ने वापस से इस कार को देखा और बच्चों को संघर्ष करते हुए स्पॉट किया। उन्होंने कार का पीछा करने का भी प्रयास किया, बट उसके बाद कार उनकी आंखों के आगे से ओझल हो गई। जब उन्होंने पुलिस को यही इन्फॉर्म किया तो अब की बार पुलिस के पास सही नंबर भी पहुंच गया कार का, लेकिन पुलिस ने इस काम को टाल दिया, ये कहते हुए कि ये उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, और अगर उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट लिखने का प्रयास किया तो उन्हें पहले मेरठ मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये कार फिर से बच निकली और पुलिस इनको नहीं पकड़ पाई। वहीं पर दूसरी जगह जो बच्चों के पिता थे मदन मोहन चोपड़ा, वो रेडियो ऑफिस पहुंच चुके थे शाम को 8:45 पे अपने बच्चों को पिक करने के लिए। लेकिन जब बहुत देर तक बच्चे नहीं आए तो उन्होंने जाके रेडियो ऑफिस में पूछा। रेडियो स्टेशन वालों ने बताया कि बच्चे तो यहाँ कभी पहुंचे ही नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए। इनके पिता घबराए हुए हर एक जगह पे इन्हें ढूंढ रहे थे जहां पर बच्चे पॉसिबली जा सकते थे, लेकिन बच्चे कहीं भी नहीं मिले। पिता ने भी जाकर के पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। अब पुलिस तार से तार जोड़ पाई और पुलिस को समझ में आया कि शायद जिन बच्चों के बारे में कंप्लेन करी गई थी ये वही बच्चे हैं जो लापता हो चुके हैं। अब पुलिस एक्शन में तो आ गई, लेकिन शायद अब तक बहुत लेट हो चुका था पुलिस के एक्शन में आने के लिए। अब यहाँ पर पुलिस ने खोजबीन चालू तो कर दी, लेकिन बच्चे कहीं भी नहीं पाए जा रहे थे और ना ही कार कहीं पाई गई। इन बच्चों की किडनैपिंग की गई थी रैंसम के लिए, यानी कि फिरौती की रकम के लिए। लेकिन जैसे ही किडनैपर्स को पता चला कि बच्चों के पिता नेवी ऑफिसर है, वो समझ गए कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं होगा और फिरौती की रकम भी कोई बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी, इसीलिए उन्होंने उन बच्चों को मार दिया। 2 दिन बाद 2 बॉडीज डिस्कवर हुई दिल्ली के रिज में से, जहां पर एक ग्वाले ने अपने गाय चराते हुए इन दोनों बॉडीज को स्पॉट किया। उसने फौरन पुलिस को जब कॉल किया तो पुलिस को भी समझ में आ गया कि ये बॉडी शायद से गीता और संजय चोपड़ा की ही हो सकती है। उन्होंने फौरन उनके माता पिता को कॉल किया और शनाख्त करने के लिए बुला लिया। शनाख्त जब हुई तो पता चला कि ये गीता और संजय चोपड़ा ही हैं। बॉडीज 2 दिन बाद मिली थी, इसलिए काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी, लेकिन फॉरेंसिक्स फिर भी अपने काम में लग चुकी थी। फॉरेंसिक्स ने जब जांच करी तो पाया कि दोनों बच्चों को मल्टीपल स्टैबिंग करके मारा गया है और साथ में गीता चोपड़ा का जॉ भी टूटा हुआ है, यानी कि उनका जबड़ा भी तोड़ा जा चुका था मारपीट में। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी सबूत नहीं मिले, क्योंकि बॉडी काफी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी। अब सवाल था कि रंगा और बिल्ला तक पुलिस पहुंची तो पहुंची कैसे। इस पूरी झड़प के दौरान जब बच्चों को किडनैप करके ले जाया जा रहा था, उसी दौरान दोनों किडनैपर्स में से एक के सर पर चोट लग चुकी थी, जिसका इलाज करने के लिए वो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में जाकर के उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आकर के उनके साथ चोरी करी और उनके साथ मारपीट करी, जिसके चलते उनको चोट आ गई है। पुलिस ने फौरन रिपोर्ट दर्ज करी। जब उनको थाने बुलाया गया तो उन दोनों ने थोड़ी सी आनाकानी करी, जिसकी वजह से पुलिस को उनका रवैया थोड़ा सा अजीब लगा। खैर, पुलिस ने उनके नाम लिखवा लिए, उनके एड्रेसेस ले लिए। यहाँ पर जब 2 बच्चों के लापता होने की खबर आई तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी डाउट हुआ। पुलिस ने इन लोगों के घर पे जाकर के शनाख्त करी तो पता चला कि एड्रेस भी नकली है और नाम भी नकली है। वही बॉडी डिस्कवर होने के बाद में इन बच्चों के पिता बहुत ही हतोत्साहित हो चुके थे और उन्होंने मीडिया की सहायता लेने का प्रयास किया। उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया। जब अखबार में उन्होंने इश्तिहार दिया
तो एक व्यक्ति जिन्होंने इन बच्चों को लिफ्ट देते हुए देखा था, उन्होंने भी जाकर के रंगा और बिल्ला का एक डिस्क्रिप्शन दिया पुलिस को। उन्होंने बताया कि मैंने इन दोनों बच्चों को एक कार में बैठते हुए देखा था जिसके अंदर 2 ऐसे लोग थे। पुलिस ने इस डिस्क्रिप्शन के चलते आइडेंटिफाई कर लिया कि शायद ये रंगा और बिल्ला ही है, जिसकी वजह से रंगा और बिल्ला की फोटो को सब जगह पब्लिश कर दिया गया। फिर क्या था, कुछ हफ्तों बाद रंगा और बिल्ला एक ट्रेन में पकड़े गए, जहां पर वो दोनों एक झड़प में पड़ गए एक आर्मी ऑफिसर के साथ में, और उसी आर्मी ऑफिसर ने उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया अखबार के इश्तिहार की वजह से। फिर क्या था, उनकी गिरफ्तारी हुई। वहीं पर रंगा और बिल्ला ने दोनों ने अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स में पहले तो कन्फेस किया कि उन दोनों ने लड़की का रेप किया है और उसके बाद दोनों भाई बहनों को मार दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो अपने अपने कन्फेशन से पलट गए, क्योंकि मेडिकल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस इतना सारा था और कार भी डिस्कवर हो चुकी थी। कार के अंदर कई सारी नकली नंबर प्लेट्स, कई सारे बालों के स्ट्रैंड्स, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई हो पा रहा था कि संजय और गीता को इसी में किडनैप करके लाया गया था। साथ ही में रंगा और बिल्ला के बैग्स में खून से लथपथ कपड़े मिले और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जिसको हथियार के तौर पर यूज किया गया था इन दोनों की हत्या कारित करने में। इन सभी एविडेंसेस के चलते इन दोनों को कन्विक्शन हुआ और इनको डेथ पेनल्टी दी गई। सरकार थी मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई की सरकार को इस बात के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद दोनों बच्चों की हत्या बच सकती थी अगर पुलिस ने सही से काम किया होता। इसी क्रिटिसिज्म के चलते द गवर्नमेंट मेड श्योर कि इन दोनों को फांसी हो, और पब्लिक सेंटिमेंट को शांत करने के लिए फाइनली इन दोनों को फांसी दी भी गई। ये अपने आप में बहुत एक हिस्टोरिक केस है, क्योंकि बहुत रेयर केसेस हैं भारत जिनमें गुनहगारों को फांसी की सजा दी गई हो। रिसेंटली इस केस को कवर भी किया गया था इन दी सीरीज कॉल्ड ब्लैक वारंट। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो क्राइम पेट्रोल या ब्लैक वारंट पे भी आप इसका डिटेल्ड एपिसोड देख सकते हैं। इसी के साथ में मुझे जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा केस है जो आप मुझसे किस्सा में सुनना चाहते हैं। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।